हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस पीडिया, जहां पे हम फाइनेंस समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपना एक ट्रेड जो कि मैंने ग्रैनुअल्स के ऊपर लिया था एंड किस तरीके से मैंने उसमें 60,000 रुपीज प्लस का प्रॉफिट किया है, क्या चीजें मैंने देखी थी, क्या लॉजिक था मेरे ट्रेड के पीछे, क्या चार्ट में मेरे को चीजें दिखी थी, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप एक बिगिनर हो, टेक्निकल एनालिसिस आपने अभी सीखा, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। या अगर आप ट्रेडिंग करते हो रेगुलरली, तो ये जो वीडियो है इसमें वो सारी चीजें आपको ऐसी बताऊंगा प्राइस के ऊपर जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि ये वीडियो में जो भी स्टॉक की बात हो रही है, जो भी चीजें मैं कर रहा हूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपको इसमें प्रॉफिट देखकर खुश नहीं हो जाना कि हाँ इसमें तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनता है। डेफिनेटली टाइम भी लगता है और कैपिटल भी लगती है, आपको धीरे धीरे चीजें समझनी पड़ती हैं। ये जो भी मैंने प्रॉफिट किया 60,000 रुपीज का, ये नहीं कि मैंने बस एक दिन में कर लिया है। मेरा पहला ट्रेड था और मैंने हर बारी में प्रॉफिट करता हूं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं, देन ही आप जो है ट्रेडिंग में या अपनी इन्वेस्टमेंट जो वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे जो भी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अगर आप इसके ऊपर कोई ट्रेड लेना चाहते हो या कोई भी आप काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तो आपको अपना एनालिसिस करना है डेफिनेटली। एंड थर्ड चीज ये है कि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको कहूं हाँ जी मैं तो हर बार प्रॉफिट करता हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट करता हूं, मेरे जैसा कोई ट्रेडर नहीं है। मैं भी बिगिनर हूं, अभी धीरे धीरे चीजें सीख रहा हूं, धीरे धीरे जो वो प्रॉफिट कर रहा हूं, लॉस होता है, सब कुछ होता है। तो जो भी चीजें होंगी आज से इस पर्टिकुलर सीरीज में हम उनकी बात किया करेंगे कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया, किस तरीके से मेरे को प्रॉफिट हुआ, किस तरीके से लॉस हुआ, क्या मैंने गलती की या क्या मैंने सही चीजें करी। सो ये एक सीरीज चलेगी। अगर आप हमारे चैनल को पहले से देख रहे हो तो आपको पता है हमारे चैनल पे लर्निंग वाली सीरीज ऑलरेडी चल रही है। अभी हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, देन हम बात करेंगे प्राइस पैटर्न्स के बारे में, देन प्राइस के ऊपर और कुछ चीजें जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देन किस तरीके से करना है, या फिर और चीजें हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो देन किस तरीके से कर सकते हो, या इंडिकेटर्स किस तरीके से यूज करने, सारी चीज़ों की बात करेंगे। एंड साथ साथ में ये हमारी ये वाली सीरीज भी चलती रहेगी जिसमें जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसमें जितना प्रॉफिट लॉस होता है सब कुछ वो भी मैं साथ में एक्सप्लेन किया करूंगा। सो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे एंड वहां पे मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, क्या लिया था मैंने, कितने टाइम के लिए लिया, क्या क्या चीज़ें हुई एंड किस तरीके से हमें प्रॉफिट हुआ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब जिस स्टॉक पे मैंने ट्रेड लिया था उसका नाम है ग्रैनुअल्स, मिड कैप कंपनी है, फार्मा की कंपनी है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो स्टॉक है ये मेरे अपने पर्सनल जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में भी है। बहुत टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा था इसीलिए, एंड इसका मेरे को लॉन्ग टर्म चार्ट भी सब कुछ जो है इसलिए ध्यान में था और मेरे को अच्छी जगह पे लगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर ट्रेड लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो वो दिखा देता हूँ जो ट्रांजेक्शन थी, एंड इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ अगर आपको नहीं अभी क्लियर से दिख रहा है तो। एंड यस आई होप अभी ठीक है। अब ये जो मैंने ट्रेड लिया था ये मैंने लिया था 26 अप्रैल को, एंड आई थिंक एक्सपायरी अप्रैल की एक्सपायरी तब जब वो पास में थी या हो चुकी थी मेरे को ध्यान में नहीं है, इसलिए मैंने जो वो मई वाला लिया था, मई एक्सपायरी का लिया था। अब जो लोग नए हैं अभी कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में सीख रहे थे, अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखो, इंजॉय करो वीडियो को, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे आए, पहली बार आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप आपको सब चीज़ें पता ही है, टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है, फ्यूचर ऑप्शन आपको पता है, एक्सपायरी वगैरह पता है, तो इसलिए आप देख रहे हो। सो इसलिए मैं वो चीज़ें थोड़ी यूज़ करूंगा। जो लोग नए हैं आई एम सॉरी, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा ये चीज़ें समझने की। अब ये मैंने 26 अप्रैल को लिया था, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा एक्सपायरी डेट, हाँ 27 मई की। एंड यहाँ पे ये मैंने लिया था सुबह 10:20 पे, वो हम बाद में बात करेंगे कब लिया था, क्यों लिया था, क्या देख के लिया था। अब यहाँ पे है ये जो क्वांटिटीज़ का लोड साइज है वो 1550 का है, तो मार्केट रेट था 331.05। सो इस रेट में मैंने इसको बाय किया था। टोटल इसकी लोड की क्वांटिटी 5,13,000 के आसपास है, एंड सेल मैंने इसको किया था 11 मई को। सो अराउंड टोटल टाइमिंग 15 से 16 डेज की है, मतलब इतने दिन ट्रेड होल्ड किया मैंने। एंड यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये भी मैंने सुबह 9:30 बजे के आसपास सेल किया था, एंड इसको मैंने सेल किया था 371.50 रुपीज़ के ऊपर। सो टोटल अगर नेट आप देखोगे तो 40 पॉइंट समथिंग रुपीज़ का प्रॉफिट था। अब 1550 का लोट है तो इसलिए जो टोटल मेरा प्रॉफिट हो गया नीचे 62,588 रुपीज़ का हो गया। सो अभी हम बात करते हैं कि क्यों लिया था मैंने ट्रेड, किस बेस पे लिया था। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ग्रैनुअल्स का जो लोट है वो हमें 1,80,000 के आसपास शायद मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर्स में लीवरेज मिलती है। सो 1,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके हमें जो है वो 62,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो आप देख सकते हो 30% का हमें प्रॉफिट हो गया इसके थ्रू, ठीक है। अब मैं इतना लंबा इसको होल्ड किस तरीके से कर पाया, क्या चीज़ें मैंने देखी, सो उन चीज़ों की हम बात करते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है एंड आपको ये समझ आ गई। एंड अभी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड वहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने अभी चार्ट जो है ओपन कर लिया है, आई होप आपको दिख रहा है, हाँ ये दिख जाएगा आराम से, इतना ही। मैं अपनी जो है वो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको नीचे से भी दिख जाए सारा, तो हाँ ये ठीक है।
अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खोला है मंथली चार्ट। अब कहोगे भाई मंथली चार्ट क्यों देख रहे हैं यार, हम ट्रेडिंग करने वाले हैं तो मंथली चार्ट। तो ये चीज़ आपको एक थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, जो मर्जी करो, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का पुराना जो है हिसाब किताब पता होना चाहिए कि ये स्टॉक क्या कर रहा है अपने लंबे टाइम फ्रेम में। बिकॉज मैं देखो मैं क्या हूँ, मैं अगर इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ लॉन्ग टर्म तो मैं टेक्निकल के बेस पे ज़्यादा करता हूँ, फंडामेंटल मैं सिर्फ बैक ऑफ द माइंड रखता हूँ। अब मेरे लिए मेरा चार्ट ही सब कुछ है, मैं चार्ट देख कर ही सब कुछ करूँगा। तो अगर मेरे को मेरे स्टॉक का पता ही नहीं कि पीछे वो क्या कर रहा था, तो मैं डेफिनेटली आगे के ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, आगे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप फंडामेंटल देख रहे हो तो आपको भी देखना पड़ता है पीछे कंपनी क्या कर रही थी। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी आपको सब चीजें देखनी चाहिए। अब मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक जो है वो 2015 से अपनी जो है कंसोलिडेशन फेस में था, जहां पे ऊपर की साइड इसका 150-160 रुपीज था और नीचे की साइड इसने 70-80 रुपीज तक का जो इसका जो था वो सारा हिसाब था, मतलब 70-80 रुपए के अंदर ये जो है वो पूरा कंसोलिडेट कर रहा था। एंड फाइनली 2020 में कोविड के बाद जो है यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने, एंड उसके बाद ये जो है वो एक शॉट में यहाँ से जो वो 2.5-3 गुना हो गया, लाइक 150 से डायरेक्ट ऊपर इसने हाई लगा दिया 450 रुपए का, 430 रुपए का। ठीक है, अब इसका मतलब यहां से जो वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या अपने जो है जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे मंथली से इसको हम कर देते हैं अभी वीकली। तो मैंने होल्डिंग के लिए तो नीचे से इसको ले रखा है, बट अभी हम बात करें जब ट्रेडिंग की। ठीक है, अब वीकली जब चार्ट में मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि ये जो है अपनी 50 EMA पे बहुत अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वीकली में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 साल की पूरी कंसोलिडेशन थी, उसके बाद ये यहाँ से बाहर आया और बाहर आकर इसने एक बार इसको रिटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, ये एरिया को रिटेस्ट भी कर लिया। अब उसके बाद जब ये यहाँ पे शुरू हुआ, उसके बाद जो हमें ढंग की एक कोई करेक्शन मिली है वो यही मिली है, जहाँ पे इसने अपनी सबसे पहले तो 20 EMA पे आया, उसके बाद यहाँ पे 50 EMA पे आकर पूरा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जो वो RSI भी लगाऊं तो RSI भी आप देखोगे, हालांकि मैं इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज़ करता नहीं, सिर्फ RSI यूज़ करता हूं और बाकी ये मूविंग एवरेजेस वगैरह यूज़ करता हूं, उसके अलावा बहुत ही कम इंडिकेटर्स यूज़ करता हूं कभी। बट RSI बहुत अच्छा इंडिकेटर मेरे को लगता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूं। एंड इसमें मैं अपनी वही 60-40 वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूं कि 40 पे जब है तो इसका मतलब सपोर्ट मिल रही है उसको कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अब ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, वीकली चार्ट में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हो हमारे दिमाग में ये चीज़ एक जुड़ से होनी चाहिए कि स्टॉक पीछे क्या कर रहा है। अगर कोई स्टॉक पहले ही खराब कर रहा है अपने वीकली चार्ट मंथली चार्ट में खराब कर रहा है तो उस स्टॉक को अवॉइड करो, उसमें ट्रेडिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे आप देखोगे वीकली की जो 40 RSI है इस पे इसने सपोर्ट ली थी। सो इसका मतलब ये लॉन्गर ट्रेंड में अभी भी ऊपर है, ये सिर्फ एक इसकी जो है कंसोलिडेशन या करेक्शन ही है, इसके बाद इसको फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और कंफर्मेशन हो गई कि हाँ जी ये स्टॉक यहाँ पे वीकली में भी अच्छा है, 50 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेली में, इसको मैं RSI को हटा देता हूँ एक बार को, क्योंकि चार्ट क्लियर रखोगे उतना ही सही है। ठीक है, अब डेली में हम चलते हैं, तो डेली में अगर हम देखते हैं तो ये जो ब्रेकआउट वाला लेवल है मैं भी इसको भी हटा देता हूँ। हाँ, तो डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली में हमें देखने को मिलता है कि ये अपनी 200 EMA के ऊपर बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ क्लियर हो गई, सबसे पहले तो मंथली में ये स्टॉक जो अच्छा ब्रेकआउट करके निकला हुआ है, उसके बाद वीकली में अपनी 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है और डेली में अपनी ये जो है 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब हालांकि ये ऑल टाइम हाई पे था स्टॉक अपने, तो नीचे हमारे कोई सपोर्ट इतनी दिखेगी नहीं, बट स्टिल अगर मैं इस एक एरिया को मार्क करूँ, यहाँ पे देखोगे ये जो एरिया लाइक ये वाला, यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने पहले जो बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। यहाँ पे ये जो स्टॉक है लाइक 5 अगस्त से लेकर यहाँ पे जो वो 2 सितंबर, मतलब 1 महीना यहाँ पे इस स्टॉक ने पर्टिकुलर यहाँ पे कंसोलिडेशन की थी। सो इसका मतलब ये जो एक अच्छी सपोर्ट है इसके लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वापस आया एक बार, यहाँ पे इसने बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं मार्क करूँ तो यही एरिया है, लाइक यही स्पॉट है इसकी 320 के आसपास की। ठीक है, तो मैं इसको लाइन चार्ट करके देखते हैं एक बार, लाइन चार्ट जब हम कर लेते हैं उससे थोड़ा और आइडिया हो जाता है। हाँ, तो ये देखोगे यही लाइक ये एरिया जो है स्पॉट है इसकी बहुत अच्छी खासी, यहाँ पे मैं इसको कैंडल स्टिक करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे जब वापस आया एक बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट ली, उसके बाद फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, एक बार उसको तोड़ा नीचे बट देन अगेन वापस आ गया, तो इसको भी हम सपोर्ट ही मानते हैं। सपोर्ट जब टूटती है तो वो थोड़ी सी जो है डिसाइसिवली टूटती है, लाइक यहाँ से फिर नीचे जाए ज्यादा, बट यहाँ पे इसमें सपोर्ट तोड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये एक इसकी बहुत ही अच्छी 320 रुपीज की जो एक सपोर्ट थी। ठीक है, अब मैंने जो ट्रेड लिया जैसे मैंने आपको बताया था वो लिया हमने 26 अप्रैल को। ठीक है, अभी हम छोटे चार्ट पे चलते हैं, बट उसके पहले मैं एक बार इसकी जो है वो RSI लगा लेता हूँ और फिर छोटे चार्ट पे हम जाकर देखते हैं, बिकॉज ट्रेड जब हमने लेना है 1 आवर का चार्ट वगैरह देखना जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। बट यहाँ पे मेरे को डेली में एक ये चीज दिख रही थी कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छे से अपनी जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। लाइक मैं इसको एक बार यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, आप इसको रेक्टेंगल बना लो, चाहे आप इसमें जो है ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर लो, वो भी फॉर्म हो जाएगा ऊपर से लेकर नीचे, मतलब बहुत एक अच्छी यहाँ पे कंसोलिडेशन सी ये कर रहा था। ठीक है, और पिछला चार्ट हमें पता है कि वीकली में अच्छा चल रहा है। अब डेली में भी अगर हम देखेंगे तो डेली में भी बार बार देखोगे कि यहाँ पे ये 40 के नीचे RSI 1-2 बार गई तो है, लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर रही है। जैसे एक दिन वापस जाती है, अगले दिन फिर 40 के ऊपर आ जाती है, यहाँ पे भी एक दिन 40 के नीचे गई, अगले दिन फिर वापस आ गई। सो इसका मतलब हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि ये स्टॉक है तो अप ट्रेंड में और यहाँ से ये ऊपर ही जाना चाहिए, बट हाँ टाइम वाइज करेक्शन करेगा, वो कितनी करेगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था 26 अप्रैल को। ठीक है, एंड मैं एक चीज़ बता दूं, मैं चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड लूं चाहे कैश में ट्रेड लूं, जिसमें भी ट्रेड लूं, मैं कभी भी 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते का ट्रेड नहीं लेता हूं। मेरे ट्रेड हमेशा 1 महीने मिनिमम 2 महीने के रहते हैं। अब ग्रैनुअल्स का भी जो मेरा ट्रेड था वो 1-2 महीने का ही था, हालांकि इसने मेरे को टारगेट 15 दिन में दे दिया तो मैं वहां पे वापस आ गया, बट मेरा सोच यही थी कि अगले 1 महीने तक मैं 2 महीने तक इसको रखूंगा। बट अगर आप 1-2 दिन की बिल्कुल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर आपको इतना देखने की जरूरत भी नहीं है यार। बट हाँ
थोड़ा व्यू बड़ा रखेंगे तो डेफिनेटली हमें इस तरीके के 60,000 रुपीज 70,000 रुपीज के अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, अब 1 आवर में यहाँ पे आ गया हूँ, तो 1 आवर में हम चलते हैं। यहाँ पे देखो ये 26 अप्रैल। अब उससे पहले अगर मैं पीछे देखूँ तो यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है स्टॉक ये लोअर लोज लोअर हाइस बनाता जा रहा था, यहाँ पे जाता जा रहा था एंड फाइनली यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट करने की ट्राई की, लेकिन फिर वापस आ गया। सो ये एक ब्रेकआउट फेलियर था। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ट्रेंड लाइन लगाकर दिखाऊं, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा आराम से कि ये जो है ब्रेकआउट फेलियर काइंड ऑफ था। यहाँ पे आप देखोगे इसको यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से ये वापस आ गया। सो ये ब्रेकआउट फेलियर था। अब इसके बाद हमें वेट करना है कब ये हायर हाइज बनाने शुरू करेगा। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इसने काइंड ऑफ जो है डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। मैं इसको लाइन चार्ट करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसने काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, जो मैं आपको यहाँ पे स्पोर्ट की बात कर रहा था 320 पे, तो ये वो देखो यहाँ पे इसने आकर स्पोर्ट ली थी, यहाँ पे आकर स्पोर्ट ली थी। अब यहाँ पे इसने एक बार फाइनली स्पोर्ट को ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर रिटेस्ट करने गया और फिर इसने तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जो इसकी नीचे स्पोर्ट थी 300 रुपीज पे, यहाँ पे आकर ये रुक गया। तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि यहाँ से ये जाना तो ऊपर चाहता है, बट कितना टाइम बिताएगा वो एक अलग चीज है। बट यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पे ये जो सारा फॉल था, लाइक ये ऊपर से लेकर 354 से लेकर ये जो यहाँ पे तक का फॉल था 1 अप्रैल के यहाँ पे 300 रुपीज तक का, इसमें ये कंटिन्यूसली गिर तो रहा था, लेकिन इसकी जो RSI थी उसमें डाइवर्जेंस आ रहे थे, और ये जो डाइवर्जेंस थे 1 आवर के डाइवर्जेंस थे। सो 1 आवर के डाइवर्जेंस अच्छे होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये जो RSI थी, लाइक RSI आपको पता है कि स्ट्रेंथ दिखाती है। सो स्ट्रेंथ जो इंडिकेटर था वो दिखा रहा था कि ये यहाँ पे ये ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा था। यहाँ पे मैं मैग्नेट हटा देता हूँ, मैग्नेट कई बार बहुत गलत लगा देती है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये नीचे आ रहा था, लाइक यहाँ पे इसने एक ये लो बनाया, उसका अगला लो बनाया, लेकिन इसकी RSI ने क्या किया, RSI में इसकी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। हाँ, अब RSI ने क्या किया कि यहाँ पे ये लो लगाया, लेकिन उसके बाद जब स्टॉक ने नीचे लो लगाया तो RSI ने उससे ऊपर लो लगाया। सो ये जो है वो परफेक्ट साइन होते हैं कि यहाँ से ये जो है स्टॉक रिवर्स कर सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज मिल गई, एक तो हमें डाइवर्जेंस मिल गए, उसके साथ में हमें यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न मिल गया, और साथ में यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यहाँ पे हमें मिल गया रिटेस्ट। अब यहाँ पे आप रिटेस्ट पे भी ले सकते हो। रिटेस्ट के टाइम आप देखोगे तो यहाँ पे ये 40 पे सपोर्ट ले रहा था, RSI पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन है कि यहाँ पे इसका बॉटम हो सकता है कंफर्म हो गया हो। लेकिन मैंने क्या चीज वेट की कि एक बार इसको हायर हाई का पैटर्न जो बनाने दो। ठीक है, ये इसका एक हाई हो गया, एक लो हो गया, उसके बाद जैसे यहाँ पे इसका एक और हाई बनेगा और वहां से इसका लो बनेगा, फिर वहां पे मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसने एक और हाई बनाया, उसके बाद इसने जो भी लो बनाया इसके ऊपर बनाया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है इसको ड्रा कर दें तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इसको देखोगे। हाँ, तो ये काइंड ऑफ मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, उसका ये मैं इसका सिंपल सा जो है पैटर्न ही यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, मैग्नेट यार बहुत काम खराब करती है। ये देखो एक लो, ये एक हाई एक लो, और उसका ये सेकंड लो था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगर तो आप ट्रेंड में रहना चाहता है तो यहाँ से इसका एक हाई बनना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से। सो ये था वो टाइम, लाइक सारा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वो था लाइक 26 अप्रैल का। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट दिख रही थी, ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है और साथ में यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा है। ठीक है, ये वो टाइम था लाइक ये वाला 26 अप्रैल सुबह मैंने सुबह ट्रेड ले लिया था, सुबह 10 बजे के आसपास, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा था कि यहाँ पे RSI जो है इसकी कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रही है 40 पे। ठीक है, 1 आवर में अभी इसकी RSI ये चल रही थी 45 के आसपास चल रही थी। मैंने ट्रेड लिया था एक्जैक्टली यहाँ पे 26 अप्रैल, हाँ यहाँ पे सुबह इस टाइम पे आसपास लिया था। 329 के आसपास था स्टॉक कैश में, और फ्यूचर में 1-2 रुपए ऊपर था, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, अब इसका अगर हम 30 मिनट का चार्ट देखेंगे उस दिन का, तो वहां पे कंटिन्यूसली 40 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट आ रही थी। ठीक है, ये है टाइम, हाँ ये 26 अप्रैल का। ये यहाँ पे आप देखोगे ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे नीचे गिर रहा है, लेकिन RSI कहीं पे भी नहीं गिर रही है, RSI बिल्कुल यहाँ पे खड़ी है 40 के ऊपर। सो एक बिल्कुल परफेक्ट साइन होता है कि हाँ स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको जो है वो ट्रेड ले लिया यहाँ पे 330 के आसपास। ठीक है, मतलब 330 रुपीज प्राइस, और ये 26 अप्रैल को। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, 1-2 रुपए ऊपर गया, 5-6 रुपए नीचे गया, उसका कोई चक्कर नहीं है। मेरा यहाँ पे जो फाइनल एरिया था जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इसमें फिर से देखना था कि अगर वो ब्रेक होने की कोशिश करता है ये, तो देन मैं फिर से देखता, वो था यहाँ पे यही जो ये हमें स्पोर्ट दिख रही है 320 रुपीज की। ये स्पोर्ट मेरा एक एरिया था कि अगर ये ब्रेक होती है तो देन जो है वो मैं इसमें एक बार फिर से देखूंगा चार्ट खोल के कि ये क्यों कर रहा है। अब उसमें एक और चीज थी, वो थी ये, लाइक मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे वो 320 रुपीज की सपोर्ट ब्रेक होती, साथ ही में मेरी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती। जैसे समझ लो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया इसका, तो अगर यहाँ से ये नीचे आता तो ये हमारी जो नीचे से ट्रेंड लाइन चली आ रही है ये भी यहाँ पे ब्रेक हो जाती। सो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये एक मेरे दिमाग में 320 रुपीज का एरिया था, मतलब 330 पे मैंने बाय किया, 10 रुपए का एरिया, 1550 का लोटा, 15,000 का मेरा इस पर टोटल रिस्क था।
जो पोटेंशियल रिस्क था। उसके बाद हो सकता है थोड़ा और होल्ड कर लेता, क्योंकि मेरे को ये चीज दिख रही थी कि ये डेली चार्ट में जो बहुत अच्छा है। हालांकि क्या है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है इसके बहुत सारी, ये बार बार इसे टेस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर 320 पे आ भी जाता तो कोई इतना इशू नहीं था। बट उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया, ठीक है, 1 आवर का चार्ट मैं दिखाता हूँ। तो अगले ही दिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हो गया। तो मैं एक बार 30 मिनट का देख लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट में हमारी ट्रेंड लाइन हमें बहुत अच्छे से दिख रही है एंड आप उसमें बिल्कुल अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। तो ये है एरिया, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये, अब यहाँ पे मैंने बाय किया था यहाँ पे, अब उसके अगले दिन यहाँ पे ये ऊपर चलना शुरू हो गया। अब मेरा इसमें जो सबसे फर्स्ट टारगेट था वो तो यहाँ पे, अगर मैं इसको 1 आवर कर देते हैं कि जो रेजिस्टेंस वगैरह वो मैं 1 आवर पे थोड़ी अच्छे से दिख जाएगी। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हाँ। अब यहाँ पे मैं एक ऊपर लाइन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक इसकी बहुत ही रेजिस्टेंस थी 350 के आसपास, ठीक है। ये मेरा सबसे फर्स्ट टारगेट था कि 350 353 के आसपास जाकर मेरे को एक बार इसको टेस्ट करना है फिर से, कि हाँ जिस तरीके से मैं सोच रहा था क्या उसी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट उसके ऊपर एक और इसकी रेजिस्टेंस थी, जो इसकी फाइनल रेजिस्टेंस काइंड ऑफ थी, वो थी इसकी यहाँ पे 371 के आसपास, 370 365 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस थी, जहां से ये बहुत बार वापस आया। लाइक ये एरिया था, यहाँ पे भी वापस आया, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रही थी। लाइक यहाँ पे आप देखोगे विक्स बन रही थी। विक्स बनने का सिंपल मतलब है कि वहां से रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे भी मिली, उसके बाद यहाँ पे भी मिली, यहाँ पे भी, फिर उसके बाद यहाँ पे, तो चलो ये बात क्या, ठीक है। बट अभी हम चलते हैं यहाँ पे 30 मिनट पे, ठीक है। अब मैंने वो ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, 10 रुपए ऊपर जाएगा आप बेच दोगे, भाई प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का 20,000 का, बेच देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको होल्ड करने की जो है क्षमता रखो, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बाय किया था, उसके अगले दिन यहाँ पे इसने जो हाई लगा दिया 341 रुपीज का। सो मतलब मैंने 330 पे बाय किया था। एक दिन में मेरे को यहाँ पे जो है, एक दिन 2 दिन में मेरे को यहाँ पे 15-20 हजार रुपए बच रहा था। अब निकलने को मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ कि भाई ठीक है 15-20 हजार बच गया, बहुत है। बट ट्रेड जो आपका विनिंग ट्रेड है उसको होल्ड करना हमें आना चाहिए। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था कि हाँ भाई ये यहाँ से नीचे आने वाला है, मेरी सिंपल सी ट्रेंड लाइन चली आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता रहता है बार बार तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे बना रहूंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन सी की फिर से, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की ऊपर, लेकिन वापस आ गया। लेकिन सपोर्ट कहाँ पे ली, वही हमारी ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। और 40 पे RSI थी, यहाँ पे देखोगे 40 के ऊपर इसकी RSI थी। सो मेरे को फिर से कंफर्मेशन हो गई कि कोई बात नहीं है, स्टॉक हमारा अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से नीचे जाता दिखता भी है, ठीक है, ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, 15,000 का प्रॉफिट में जो दिख रहा था वो नहीं मिला, कोई बात नहीं। बट अगर ये हमारा चल जाता है तो आप देखो 60,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन कहने का मतलब यहाँ पे 2-3-4 दिन की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं 5 मई में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे इसने एक दिन में मूव दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे आप देखोगे सीधे पहुंच गया 350 के आसपास, ठीक है। अब ये जो 350 तक का मूव था, एक मिनट, मेरा यहाँ पे माउस गिर गया। अब ये जो इसने यहाँ पे 355 तक का जो मूव दिया, उसमें सबसे पहली चीज तो ये देखो ये कि आपको रेजिस्टेंस के आसपास सीधे डायरेक्ट निकल जाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट करो, वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा बनता है तो फिर निकलो। अगर आप डायरेक्ट निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। मेरे को यहाँ पे 20-25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 30-35 हजार का प्रॉफिट हो रहा था, मैं निकल सकता था। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज इसको वेट करते हैं। बस मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि इसके 2-3 दिन बाद यहाँ पे रिजल्ट थे, तो रिजल्ट के पास आपको डेफिनेटली थोड़ी सी पोजीशन अपनी हल्की कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं किस तरीके की मूव आएगी रिजल्ट पे। और वैसे भी ये ऑलरेडी चल चुका था एक दिन में 5%, फिर अगले दिन 2-3 दिन करेक्ट किया, फिर 5-6% चल चुका था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस जरूर से था, क्योंकि जो अब देखो जब 30,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, 30,000 से आपको ब्रेक इवन पे नहीं निकलना चाहिए। 30,000 से प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है तो 20,000 पे निकल जाओ, थोड़ा बहुत कम होता है कोई बात नहीं। बट 30,000 प्रॉफिट दिख रहा है और आप बाद में ब्रेक इवन पे निकल जाओ या लॉस में निकल जाओ, वो डेफिनेटली गलत है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने शुरू में ही मूव दे दी, लाइक सुबह ही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे पूरा खड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट कहाँ को करता है, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन की है, अगर आप इसको छोटे चार्ट पे देखोगे 5 मिनट के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर, तो पूरी एक कंसोलिडेशन सी ऐसी कुछ थी, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो देन मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता था। बट क्या चक्कर था कि अगर मैं नीचे यहाँ पे एक लाइन लगाऊं तो ये थी इसकी सपोर्ट, लाइक ये एरिया जहाँ पे जो है इसकी सपोर्ट थी। तो मेरे को यही एरिया पे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से ये इसको तोड़ के वापस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इसको नीचे ब्रेक किया तो सही था, लेकिन फिर यहीं पे ये पुराने एरिया के ऊपर आकर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले ली। सो इसलिए मेरा भी फिर भी यहाँ पे कोई निकलने का मतलब नहीं था कि यहाँ से मैं एग्जिट करूँ, क्योंकि एक चीज तो देखो सपोर्ट ले ली, उसके बाद नीचे अगर आप इसकी RSI देखोगे तो यहाँ पे RSI इसकी 40 पे सपोर्ट ले रही है, तो कोई बात नहीं, कोई निकलने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से फिर नीचे तोड़ने की शुरू करता है तो देन आप निकल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भी एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि नीचे इसकी सपोर्ट है और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये ब्रेकआउट में कुछ ना कुछ दम है। मैं अगर इसको यहाँ पे वॉल्यूम लगाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें वॉल्यूम कितना अच्छा आया था। ये जो ब्रेकआउट किया था मतलब कुछ तो है, कोई तो बंदे ने किया ब्रेकआउट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। एंड यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो नीचे आया था, लाइक ये जो कैंडल थी इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। मतलब विनिंग ट्रेड को होल्ड हमें करना आना चाहिए, वो चीज है, ठीक है। बट अगर यहाँ से नीचे आना शुरू करता, ठीक है, मेरे को 345 पे भी अगर मेरा एग्जिट हो जाता, 15 रुपए बच जाते, ठीक है, 30,000 नहीं बचा, थोड़ा कम बच गया, लेकिन ठीक है, जितना भी बच रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर यहाँ पे ये गैप अप खुला और फिर यहाँ से जो है वो ऊपर चलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ,
हुआ, अब मैं यहाँ पे ठीक है कोशिश था कि भाई मेरे को एग्जिट करना है, बट यहाँ पे मेरे को जो सबसे ऊपर रेजिस्टेंस दिख रही थी वो मेरे को दिख रही थी यहीं पे 366 या 370 के आसपास मेरे को रेजिस्टेंस दिख रही थी। एंड जिस दिन मैंने एग्जिट किया उस दिन बेसिकली इसका रिजल्ट था, उस दिन शाम को रिजल्ट था। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह सुबह उठा और मैंने देखा कि भाई ये आज फिर से मोमेंटम है सुबह सुबह, तो मैंने ऊपर अपना ऑर्डर जो वो 371 रुपीज के आसपास अपना ऑर्डर डाल दिया, लिमिट ऑर्डर डालकर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को था कि यार ठीक है 60,000 बच रहा है, इससे ज्यादा हमें लालच नहीं करना चाहिए। एंड उसी दिन रिजल्ट है। अब रिजल्ट के आसपास क्या है, कई बार यही होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ठीक है, मतलब सुबह स्टॉक चल पड़ा और जैसे रिजल्ट आया प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया था लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बट लकीली मेरा एग्जिट यहाँ पे सुबह सुबह, यहाँ पे इस दिन मैंने जो है वो ऑर्डर लगाया था सुबह, आपने जैसे यहाँ पे देखा सुबह मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ था 9:32 पे, तो मैंने सुबह सुबह ऑर्डर लगा दिया था 371.5 रुपीज के ऊपर और मेरा वो ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सुबह सुबह लगाया था और ये मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। एंड सरप्राइजिंगली उस दिन का हाई जो था 371.55 रुपीज था, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ 371.5 रुपीज पे और उस दिन हाई इसने लगाया 371.55 का फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, कैश में 371.6 के आसपास का था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो है ट्रेड एग्जिट हो गया। अगर आप नहीं ऐसे एग्जिट करना चाहते कि हाँ भाई रेजिस्टेंस है तो मैं सीधे एग्जिट कर दूं, आपको सिर्फ वेट करना है प्राइस जो पैटर्न का। वो पैटर्न क्या है, यहाँ पे सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ये ट्रेंड लाइन हो गई। अब जैसे इस तरीके का इसको ब्रेक करता है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये इसने जो है अगले दिन ब्रेक की सुबह गैप डाउन खुल के। ठीक है, आप सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ से क्या है, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता था, यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता था, डेफिनेटली जा सकता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, गैप डाउन खुला। अब जैसे गैप डाउन खुला है सिंपली 356 के ऊपर आप एग्जिट कर दो। ठीक है, 330 पे लिया था, 56 पे एग्जिट हो गया, 26 रुपए में बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 45,000 रुपए हमें बच गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप रेजिस्टेंस है तो वहां पे भी आप एक बार एग्जिट कर सकते हो। मैंने सिंपली सिर्फ इसलिए एग्जिट किया था क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि आज इसका रिजल्ट है और रिजल्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हो, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने सारा इसको ट्रेड को लिया एंड इस तरीके से सारा मैंने इसको राइड किया। अब करने को क्या है कि यहाँ पे मैंने लिया था, मेरे को अगले दिन यहाँ पे जो है 340 तक की टारगेट मिल गया, 10 रुपए मिल गए, मेरे को 15,000 लेकर निकल सकता था, बट 10-15 दिन उसको होल्ड किया और पूरा उसमें से जूस निकाला, 60,000 रुपीज प्लस का हमने प्रॉफिट किया एंड इस तरीके से हम निकल गए। अब उसके बाद क्या था, अब देखो हमें अच्छा शेयर मिल गया, ठीक है, हमारी डायरेक्शन में चल भी रहा है, उसके बाद हमें फिर से उसमें एंट्री करने का जरूर से सोचना चाहिए। एंड इस समय मेरे पास एक और इसकी पोजीशन पड़ रखी है, मैंने फिर से लिया, वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, बट उसमें जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसकी और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो मैंने किस बेस पे लिया। अब यहां से जब ये टूटना शुरू हुआ, मेरे को था कि एक बार फिर से जो है ये इस एरिया को टेस्ट कर लेगा, लाइक ये जो इसका एरिया, ठीक है, बहुत अच्छी स्पोर्ट है 340 के आसपास, तो यहां अगर इसको एक बार फिर से टेस्ट कर लेगा तो यहां मैं बाय कर लूंगा। बट यहां पे क्या हुआ कि इसने यहां पे रुका नहीं, ये एक दिन भी 5% गिरा, उसके अगले 2 दिन बाद भी फिर ये 5-6% गिरा, तो इसलिए मैंने यहां पे इसमें अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनाया था। लेकिन जैसे यहां पे अगर इसने फिर से सपोर्ट ली, लाइक ये हमारी पुरानी लाइन है वही 320-325 के आसपास की, ठीक है, तो यहां पे अगर जैसे इसने फिर से सपोर्ट ली, अब यहां पे एक और चीज आप देखोगे, फिर से यहां पे स्टॉक गिर तो रहा है लेकिन इसकी RSI यहां से नीचे से ऊपर आ गई है और 40 के ऊपर कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही है। ठीक है, अब यहां पे कोई रेकमेंडेशन नहीं कि भाई जाकर बाय कर लो, कुछ कर लो, बट हाँ मैंने यहां पे देखा कि यहां पे सपोर्ट ले रहा है, अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। यहां पे इसको थोड़ी सी लाइन को ऊपर कर देते हैं क्योंकि यहां पे इसकी जो लाइन बिल्कुल यहीं पे है, ये क्या हो गया, लॉक लगाएगा, 1 मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब आप बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट तो लगा नहीं सकते हो, थोड़ी ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब ये लाइन पे बार बार यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है और RSI इसकी डाइवर्जेंस दिखा रही है, ठीक है, 40 के नीचे गई तो थी लेकिन फिर यहाँ पे घूम के ऊपर आ गई और यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा ऊपर को, अब मैंने ये जो फिर से बाय किया था वो मैंने फिर से 330 के आसपास ही बाय किया हुआ है, लाइक यहाँ पे मैंने बाय किया था कहीं पे, फिर से वहीं पे बाय किया हुआ है मैंने, और अब मेरा फाइनल एरिया वही है 320 का। अगर वो नीचे की ओर जाता है फिर मैं वहां पे एक बार फिर से देखूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट जो मेरा एक फाइनल एरिया है जिसमें मतलब इस स्टॉक के प्रति बिल्कुल बदल जाऊंगा, वो है मेरा ये वाला, लाइक ये वाला ये एरिया। जैसे अगर ये एरिया फिर से नीचे की ओर टूटना शुरू होता है तो डेफिनेटली हमें इसके प्रति थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा गलत, लेकिन फिलहाल नहीं तोड़ रहा है, फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो अच्छे एरिया पे है और मैंने इसलिए इसको फिर से बाय कर लिया है। अब फिर से मैं इसको होल्ड, अब एक और चीज है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट में, ये मैं अपने अगले ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ये हमारा ये ट्रेड था, ये तो हमारा हो गया 62,000 प्लस रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ये ठीक है, ये ट्रेड अभी कैंसिल हो गया, ये हमने खत्म कर दिया, अपने दिमाग में से भी हटा दिया। अभी अगला ट्रेड जो है हमारा, उसका मेरा टारगेट सिर्फ 371 रुपीज तक का नहीं होगा, उसमें मैं थोड़ा सा और सोचूंगा, मतलब उसको ट्रेल कर लूंगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे देखो मैं इसको लाइन चार्ट में करता हूँ एक बार कन्वर्ट, हाँ जी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से जैसे यहाँ पे गया, एक बार गया, उसके बाद दूसरी बार ये जहाँ पे जाने की कोशिश की, थोड़ा वापस आया, फिर गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे तीसरी बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तीसरी बार जाकर अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज होता है, ये थोड़ा सा होल्ड करता है यहाँ पे, क्योंकि क्या है सीधे आकर रेजिस्टेंस को क्रॉस करना मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे ये इस बार गया था, सीधे जा रहा था, यहाँ पे जाकर फिर सीधे जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस के टाइम पे क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अब जैसे होल्ड करेगा, समझ लो यहाँ पे जाकर, जैसे यहाँ पे मैं इसको, हाँ समझ लो, 1 मिनट, यहाँ समझ लो ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, और यहाँ पे जाकर ऐसे ऐसे करता है, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होता है,
तो वहां पे हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि सेलर जिसमें भी कमजोर हो रहे हैं, और फिर वहां से जिस दिन ब्रेकआउट करेगा फिर हमें यहाँ पे जो है वो इजीली यहाँ पे ऊपर तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लाइक ये एरिया के टारगेट हमें मिल सकते हैं 400 रुपीज के या इससे के ऊपर के हमें टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें इसके ऊपर अभी ट्रेड करना है, यहाँ पे जाकर देखना है कि अगर यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है। तो इस तरीके से अभी मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है जो कि मैं इसके स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ से नीचे जाना शुरू करता है, मेरा स्टॉप लॉस कट होता भी है, तो 60,000 का प्रॉफिट जो है वो 40 रह जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ से फिर से ऊपर जाता है और हमें ऊपर के लेवल्स दिखते हैं, तो हम एक और अच्छा इसमें जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये था हमारा सारा ग्रैन्युल्स का ट्रेड। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, क्या क्या मैंने चीजें की हैं इसमें। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई मेरा जो है वो आइडिया समझ नहीं आया, तो आप बता सकते हो। कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया मैंने कि हाँ जी ये इंडिकेटर पे सिग्नल आ गया बाय का तो बाय कर लिया, ये कर दिया वो कर दिया। सिंपल प्राइस एक्शन, स्पोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर और RSI डाइवर्जेंस के ऊपर मैंने काम किया है, और पूरा इसकी चार्ट की हिस्ट्री देखकर ही काम किया है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या कुछ हो डाउट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस तरीके के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो कि मैं किस तरीके से कौन से ट्रेड्स देता हूँ, कितना अब इतना प्रॉफिट हो गया तो हर बार इतना प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है डेफिनेटली, वो भी चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है, हर चीज़ बीच में ही आती है। तो अगर आपको कोई चीज़ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी इस तरीके की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड थोड़ी शॉर्ट मैं ट्राई करूंगा, इस बार थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ चैनल के बारे में। एंड जो लर्निंग वाली वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।